बेटा तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। बोले बस नहीं, प्रायश्चित का अर्थ होता है चित्त की शुद्धि। तुमने चित्त की शुद्धि की है, हो गया। बड़े बड़े दंड किसको मिलते हैं? जो दंड अपराध करने के बाद भी अपने आप को अपराधी घोषित नहीं करना चाहते हैं, वे जब पकड़े जाते हैं तब उनको अधिक दंड मिलता है। जो क्षम अपराध होने पर क्षम पहुंच गया है, भाई मेरे से दोष हो गया है, विशु दूसरा कहे कि विशु से दोष हो गया है, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। जो जीव स्वयं पूछ गया है, गुरुजी मेरे से अपराध हुआ है, मुझे शुद्ध कीजिए, प्रायश्चित दीजिए, इतना शब्द बोलना अधूरा शब्द है। स्वामी धन्य आप, मुझे प्रायश्चित देकर के शुद्ध कीजिए। मैं तो अपने गुरुजी को जब भी समाचार पत्र भेजता हूं प्रायश्चित के लिए, यही लिख के भेजता हूं, आप मुझे प्रायश्चित देकर के मेरी आत्मा को शुद्ध कीजिए। उल्लिखित भाव से प्रायश्चित कर लेना चाहिए। वो ये मत टालना कि मैं कर लूंगा, भी 4 महीने रखे कर लूंगा, तुरंत निपटाना चाहिए। घर में कुंवारी कन्या श्याने, सुनते जाइए महात्मा छतरपुर भैया, घर में कुंवारी कन्या और सिर पर ऋण, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। कन्या की शादी तुरंत करिए, अन्यथा कुल कलंकित हो जाएगा। सिर पर ऋण रखा है, जितनी जल्दी हो सके उसको ऋण को उतारिए आप। ऐसे चित्त में दोष, उसकी आलोचना गुरु से सीख कीजिए, और जो गुरु ने प्रायश्चित दिया है उसे विलंब मत करो, तुरंत पूरा कीजिए। इस कोशिश मत रहना कि सर्वार्थ सागी गुरुजी हमारे उपासों को नीरस में बदल दो गुरुजी, तो कोई कह हमारे नीरस को उपास में बदल दो गुरुजी, नहीं, उन पर छोड़ दीजिए क्या होना है। नमोकार की माला अस्य उषा बदल दो गुरुजी, झांझरी है क्या? ओह, नमोकार की माला सिद्धम ओम में बदल दो, ओम में। ओहो, वे गुरुजी देखें किस में बदलना है कि नहीं बदलना है, लेकिन हमारे अंदर दृढ़ता होना चाहिए, ये मेरी शुद्धि के लिए है, शुद्धि के लिए है। यानी प्रश्न ये है, डॉक्टर साहब तो है अपने पास, बज्ज कुमार भैया, रवि को आ गया बुखार, वो आपके पास गया, बोले डॉक्टर साहब देखो, लेकिन डॉक्टर साहब मैं चिरायता तो कभी नहीं पी सकता हूं और दवाई भी नहीं खा सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है मैं आज घी की पूड़ी खाना चाहता हूं, आप जितनी फीस हो आप ले लीजिए, मैं घी की पूड़ी खा लूं और मैं ठीक हो जाऊं। अब ये डॉक्टर लोभी है तो मित्र अथवा रागी है, तो राग में आके कह दे हाँ हाँ तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लस्सी पी लो और पूड़ी खा लो, तो मालूम उसको लगेगा तो अच्छा पर मरेगा जरूर। कि बुखार में लस्सी पिए और बुखार में पूरी खाए, जबकि पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा इष्ट उपदेश में, जुर्वानी सर पिसा, यदि जल्दी से जल्दी बुखार उतारना हो तो बुखार जिसको चढ़ा हुआ है उसको घी नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। जुखाम हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए तो उसको रोको मत, लेकिन उसके जो वृत्त कार्य हैं उन्हें मत करो। आप घृत का त्याग कर दो, दूध का त्याग कर दो, कफ बंद हो जाएगा आपका, और उपवास कर लिया तो और ही अच्छे हो जाओगे। संपूर्ण विकारों की दवा लंघन है, लंघन सर्व औषधि है। शरीर को स्वस्थ रखना चाहते तो लंघन करते रहो, उपवास कर लो। भारत के लोग क्यों स्वस्थ रहते हैं? वे उपवास करते हैं। अब प्रश्न ये है कि पेट की और शरीर की शुद्धि तो उपवास से कर लोगे आप, चित्त की शुद्धि किससे करोगे? तो उसका नाम प्रायश्चित है।
रवि, वैद्य को प्रभावित करने की चेष्टा मत करो, वैद्य से प्रभावित रहने की चेष्टा करो। तुम गुरु को प्रभावित करने की चेष्टा मत करो, गुरु से प्रभावित होने की चेष्टा करो। यदि वैद्य से प्रभावित रहोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे, और वैद्य को प्रभावित कर लिया फिर तुम अपनी मनमानी करोगे। गुरु से प्रभावित रहोगे तो निर्दोष संयम पालन करोगे, और गुरु को प्रभावित कर लिया आपने तो गुरु जी कुछ भी तुम करते रहो, गुरु जी कुछ नहीं कहेंगे फिर आपसे। हार्दिक बाबू, एक कोशिश मत करना कि गुरु जी हमसे खुश रहें, ये कोशिश करो हम गुरु जी से खुश रहें। सच्चा शिष्य गुरु को खुश करने की कोशिश नहीं करता है, सच्चा शिष्य गुरु जी से खुश रहता है। ये रहस्य है। मालूम मनोज भैया, ये पंडित जी तो समुद्र से आए हैं, मांगीलाल जी। पंडित साहब, आपके यहाँ समुद्र में मोती भी तो निकलते होंगे ना? अच्छा, मूंगा भी निकलता होगा। समुद्री शंख, समुद्री मोती, बहुत सारी समुद्र में निकलती है। पंडित जी, जो गोतेखोर निकाल के लाते हैं, आपको नहीं लगता कि कितनी जान को जोखिम में डाल करके वो नीचे से मोती निकाल के ला रहे हैं? सही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तभी तो आप एक मोती की कीमत आंकते हो। हे ज्ञानी, जैसे जैसे एक गोतेखोर समुद्र के अंदर से मणि मोती लेके आ रहा है, माणिक्य, ऐसे भी त्रागी गुरु श्रुतोदधि, श्रुतोदधि, श्रुत रूपी उदधि समुद्र के अंदर घुस करके वे आपको तत्व के मोती निकाल के देते हैं। आगम तो विराट है, वो विराट समुद्र के अंदर से हर व्यक्ति मोती नहीं खोज पाता। तब कुंद कुंद देव नियम सार जी ग्रंथ में लिखते हैं, सुब्रत सागरी, ये नियम सार की 113 नंबर की गाथा है, यहां पर 457 नंबर की गाथा है। प्रायश्चित वृद्ध समुदे शील संयम प्रणामो कारणिज्ञो भावो शुहवदि पासितम अणवरयम चेव कायब्बो। अणवरयम कायब्बो, अनवरत करना चाहिए। एक क्षण भी, अंकुर देखो बेटा, कभी भी दोष छुपाने की आदत मत डालना। और पवन जो भी घटित घटना घटे, जैसे छोटा शिशु, उसे नहीं मालूम क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, वो जाकर के अपनी माँ से सब कुछ बोल देता। बोलो माँ, बच्चा अपनी माँ से सब कुछ बोल देता है। ऐसी बालकवत अपने गुरु से सब बोल देना चाहिए, फिर देखेंगे जो होगा सो देखेंगे। ये मत सोचो गुरु क्या सोचेंगे। तुम्हारी गलती भी गुरु को मालूम चल गई ना तो तुम डरोगे, अब वो गलती नहीं कर पाओगे। हाँ, तुमको माइक का डर लगता है, आगम कुछ कहता है सर्वास सागर से, गलती करो मगरे पर और प्रायश्चित लो चूल्हे के अंदर। ऐसा कभी नहीं होता। समझे मैंने क्या बोला है? बुंदेलखंडी बोला, बुंदेलखंडी। गलती करो सुब्रत सागर मंगरे पर और प्रायश्चित लो चूल्हे के अंदर, ये आगम का वचन नहीं है। चूल्हे में गलती हो तो चूल्हे में प्रायश्चित होगा, और मगरे पर गलती हुई है तो प्रायश्चित मगरे पर ही होगा। यदि लोक में तुम्हारा दोष व्याप्त हो चुका है तो आचार्य का धर्म है कि लोक के बीच में ही उसको प्रायश्चित दे, जिससे कि लोगों को मालूम चल जाए कि ये साधु शुद्ध हो चुका है। मालूम, वैदिक दर्शन में शुभ्र सारिक व्यवस्था है, किसी व्यक्ति से गो हत्या हो जाए, कोई सांड मर गया, बैल मर गया, मनुष्य मृत्यु में प्रायश्चित का विधान है। और ऐसा नियोग बना पंडित जी, बहुत सारे ग्रंथ हमने विद्यार्थी जीवन पढ़ लिए।
कुछ दृश्य भी देखने को मिला मुझे। एक भाई था यादव, उसके हाथ से एक सांड की मृत्यु हो गई। सांड खत्म हो गया, उसने बल्लम मार दिया, वो सांड खत्म हो गया। पंचायत बैठी गांव में, ब्राह्मण लोग आए, प्रायश्चित घोषित किया गया। उस मृतक सांड की पूंछ के बाल निकाल करके उसके हाथ में पकड़ा दिए गए। 6 महीना तक वो बाल पकड़े रहा और भोजन उसको घर गांव से निकाल दिया गया। खेत में एक टपरिया बनाई गई उसके लिए, उसमें रोका गया, भीख मांग के खाएंगे आप, ये उनको प्रायश्चित दिया गया। जिससे दोष हुआ है वो आरका रहेगी और गुरु रहेंगे। एक प्रधान आरका और साथ में रहेगी। आरकाओं का, स्त्रियों का, स्त्रीलिंगी त्यागियों का प्रायश्चित 2 के बीच में कभी नहीं होता। विष्णु सागर जी 3 में होगा। अब वो संघ में उनको दृढ़ता बना के रखना पड़ेगा कि कोई किसी का सुन लेगा तो क्या होगा। ये विश्वस्त, इतनी विश्वस्तता रखना पड़ेगी। भैया विष्णु साहब जी हो राष्ट्र के राष्ट्र प्रधानमंत्री के बल पर देश चलता है क्या? कि राष्ट्रपति के बल पर कौन सा राष्ट्र चल सकता है? वो तो अधिकृत अधिकारी हैं। राजू, हमारे यहाँ अस्त्रशालाएं भी हैं, शस्त्रशालाएं भी हैं, बहुत बहुत गूढ़ विषय हैं देश में, लेकिन कितना विश्वास किया जाता है। जो लोग अस्त्र शस्त्रों के सेनाओं में के अधिकारी बैठे हुए हैं, उन पर कितना बड़ा विश्वास है कि एक हमारा देश का प्रधानमंत्री सेना के बीच में घूम रहा है। अरे मेरे, वो तो अकेले ही है ना। कितना विश्वास है कि पूरी सेना उसकी रक्षा में लगी हुई है। विश्वास पूरे देश की बागडोर आज्ञा देने के लिए राजा की रहती है। राष्ट्रपति की हो सकती है, प्रधानमंत्री हो सकती है, लेकिन सुब्रत जी खजानों पर कौन बैठा है? खजानों पर अंदर कौन है? सामान्य अधिकारी है ना। ऐसे ही हमारे लिए संघ में सुब्रत सागरी, ये विश्वस्तता आना चाहिए श्रावणों के अंदर, आरकाओं के अंदर, मुनियों के अंदर, कि गुरु की बात गुरु तक है और जिस तुमको अंदर किया गया है, इसका मतलब है कि जो दूसरे शिष्य को सामने वो दोष कह रहा है, उसके दोष वहीं सुन करके, जैसे कि एक गहरी सुरंग में एक सरसों का दाना चला गया, गहरी सुरंग में एक सरसों का दाना चला गया मित्र, समुद्र के अंदर एक सरसों का दाना चला गया, अब कब निकलेगा? बोलो जल्दी, मेरे पास समय नहीं है, घड़ी देखो। एक सरसों का दाना समुद्र के अंदर गिर गया, अब कब निकालेंगे आप? जैसे गहरी सुरंग में, गहरे सागर में सरसों का दाना गिरने पर अब निकलने की कोई संभावना नहीं होती है, ऐसे ही सच्चा गुरु भक्त और सच्चा गुरु वो होता है कि दोषी के दोष सुन करके गहरे समुद्र में जो चला गया, अब बाहर कभी नहीं निकलेगा, प्रायश्चित हो चुका, समाप्त। किसी की भूल मालूम चल जाए ना सुधीर, यही बहुत बड़ी तपस्या है। किसी गलती को जानने के बाद भी उसी गलती बाहर नहीं निकालना, ये आचार का धर्म है। और सम्यक दृष्टि जीव की यही पहचान है। यदि जैसे समुद्र में पड़ा सरसों का दाना कभी नहीं निकाल पाएंगे आप, ऐसे मित्र सम्यक दृष्टि जीव किसी भी धर्मात्मा की गलती को जानता है, ऐसे छुपा के रखता, उसको पता ही नहीं, अब कभी नहीं निकलेगा। हर्षो, एक कौन मित्र बैठा सुबह में? यानी जीवन में मित्र बनाओ किसी को तो ऐसा मित्र बनाना कि प्राण चले जाए पर उसके मुख से तुम्हारी भूल ना निकले। सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंगों में एक उपगुण नाम का अंग है, उसका पालन होना चाहिए।
ये तभी संभव है जो अंदर से धर्म से भीग के आएगा। निखिल बेटा, एक शिक्षा तुम ग्रहण करो। यदि कहीं अंकुर से भूल हो जाए, तुम प्रयास करो उसको वहीं समझा करके वहीं समाप्त करो, शिकायत तक भी ना पहुंच पाए। अंकुर का धर्म है तुरंत सुधार कर ले। अब प्रतिदिन तुम शिकायत लेके आएंगे, गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी ऐसा हो गया, तो इतने लोगों की ज्ञान में अंतराय आएगा, गुरु के मन में विकल्प डालोगे। सोचो, यदि एक साधक श्रेष्ठ ज्ञानी जीव है, मालूम मनोज भैया, ये विशाखा श्री संघ में बहुत रही है। यदि मुझे प्रायश्चित भी लेना आचार्य श्री से 5 मिनट 10 मिनट तो बहुत बड़ी वस्तु होती है। साल भर का प्रायश्चित भी मैं 1 मिनट में पूरा करके बाहर। बोले क्यों? गुरु को विकल्प दोगे, अधिक समय उनका लोगे। वे श्रुत का निबंधन कर रहे थे, वे आगम का चिंतन कर रहे थे, हमारे निमित्त से श्रुत में विघ्न आ जाएगा। और गुरु जी कह रहे हैं जाओ हार्दिक, हाँ 5 मिनट और बैठ लूं। तुमको कीमती पता नहीं है सुब्रत सागरी, 3 दिन से हमने ताड़पत्र लिखना प्रारंभ किया। पता नहीं क्या अलौकिक विद्या है, इतनी विशुद्धि बनी। इकट्ठे मैंने 10 पृष्ठ 20 पृष्ठ ऐसे लिख लिए। अब इनको क्या मालूम कि अंदर क्या आनंद चल रहा है। तब मैं सोच रहा था कि कुंद भद्रभाव, बड़े बड़े आचार्य भगवंत जिन्होंने ताड़पत्र पर जो ग्रंथ लिखे हैं तो क्या आनंद लूटते होंगे। मैंने तो अभी एक अनुभव करके देखा कि कापी पे लिखने पर जो विषय आनंद वो अलग है, वो ताड़पत्र पर लिखने पर वो अलग आनंद आ रहा है। आइए, आपका समय हो गया, बहुत हो गया। तो व्रत, समति, शील, प्रणाम जो है, इंद्रिय निग्रह, भावों में प्रायश्चित, विशुद्धि, ये प्रायश्चित है जो निरंतर ही करना चाहिए। कल फिर आएंगे, मैं पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। अभी प्रायश्चित तप की व्याख्या चल रही है, आगे तप की व्याख्या करेंगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।